हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कि बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कुछ बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि बिना पढ़े कैसे हम बोर्ड एग्जाम को क्रैश करें, बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम को कैसे हम पास करें। तो यह वीडियो बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे हूं, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था और बस बहुत सारे बच्चों का ये नीड होता है कि सर ये बताइए, बिना पढ़े साल भर जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं, उनको डर रहता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। तो बच्चों को ये बहुत आवश्यक होता है कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में हम कैसे पास हों। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही चलता रहता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक है। 22 फरवरी को हिंदी का पहला पेपर होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा करीब है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए, मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि सर ऐसी कोई ट्रिक बताइए, ऐसे कोई टिप्स बता दीजिए जिससे मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आ सकूँ और बिना ज़्यादा कुछ पढ़े ही मैं अच्छा नंबर स्कोर कर सकूँ, हमारा अच्छा रिजल्ट आ सके। तो यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो पढ़े हैं और जो बहुत ही कम पढ़े हैं। तो देखिए, इसमें मैं जो टिप्स और ट्रिक बता रहा हूँ उसको अगर अच्छे से आप लोग ध्यान पूर्वक देखोगे और अप्लाई करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 80 से 90 नंबर आ सकता है। 80 से 90 नंबर आ सकता है। अब आप कहोगे सर 80 से 90 नंबर कैसे आएगा? जिन बच्चों का 80 नंबर तैयार है उनका 90 नंबर आ जाएगा 100%। और जो बच्चे ये डर के मारे ये पूछ रहे हैं ज्यादातर कि सर कुछ ऐसी ट्रिक बताइए, कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे मैं बोर्ड एग्जाम पास कर लूं, तो वो बच्चे अगर इसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, जितना भी मेरा ये ट्रिक है, जो भी मेरा नियम मैं बताने वाला हूँ, अगर इसको अच्छे से वो फॉलो करेंगे, अच्छे से ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो उनका भी 70 से 80 नंबर आ जाएगा, यानी कि एक अच्छा रिजल्ट वो बना सकेंगे अपना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सारे पॉइंट्स को, सारे बिंदुओं को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाएं। अब एग्जाम बहुत ही करीब है, तो आपको एग्जाम ही देने जाना है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है। अब ये दिमाग में नहीं लाना है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या लिखूंगा, कैसे करूंगा, ये सारी बातें कुछ भी नहीं सोचना है। आप पॉजिटिव होइए कि हमें जो भी होगा सही होगा, जो हुआ, जो भी समय निकल गया निकल गया। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको टेंशन एकदम फ्री हो जाना है। अभी मैं सारा चीज बता रहा हूँ कैसे कैसे आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और दूसरी बातें आपको ये ध्यान रखना, अपने विषय को जाने, यानी कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है उसको आप बहुत अच्छे से समझिए कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। और यह वीडियो आप लोगों को पूरा, जितने भी पेपर होंगे सभी पेपर देने से पहले आप इसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा, आप जितने भी पेपर रहेंगे उन पेपर को देने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, आपके नंबर इंक्रीज करवाएगा, आपके नंबर इससे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मोटिवेट आपको मिलेगा पेपर देने में। तो दूसरा पॉइंट आपने देखा कि अपने सब्जेक्ट को आप ध्यान दीजिए कि हमारा विषय किस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, ठीक है। जितना समय अभी बचा है आपके पास, जितना भी समय बचा है, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए, ठीक है। अपनी हैंड राइटिंग पे बहुत ही ध्यान दीजिए कि हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत और अच्छी हो जाए, थोड़ी बहुत और सुधर जाए, ठीक है। ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो टीचर चेक करता है कॉपी, आपकी हैंड राइटिंग पे बहुत ज्यादा उसका फोकस रहता है। उससे टीचर अट्रैक्टिव होता है, यानी कि उसको देखता है, और कॉपी जब देखता है, अगर आप साफ सुथरी कॉपी लिखे हो तो आपको नंबर अच्छा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समझें। अब आपके पास जितना भी समय बचा है, अब उसमें क्या करो, आप तैयार ज्यादा नहीं करना, आप जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ो और समझो इसमें क्या कह रहा है और क्या पूछा जा रहा है, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, उस प्रश्न में। तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न क्या कह रहा है और क्या उसमें जवाब देना है, ठीक है, या क्या उसका उत्तर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, सॉरी चौथा हो गया। तीसरा पॉइंट आपका, जितना समय बचा है उसको आप हैंड राइटिंग में करोगे। और चौथा है, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, आप चाहे जिसकी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है। और पांचवा यहाँ पे आपका, पांचवा टिप्स है, सभी प्रश्न का जवाब आपको देना है, यानी कि सभी प्रश्नों का जवाब आपको आंसर शीट में देना। ऐसा नहीं है कि आप जो है पेपर देने बैठ गए हो और आपको जो है इस हिसाब से करना है कि सभी प्रश्नों का जवाब आपको देना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को आपको लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या डालकर, चाहे उसी प्रश्न को ही घुमा फिरा के उत्तर में क्यों ही ना लिखना पड़े, लेकिन आपको देना है, ठीक है, क्योंकि आप उतना पढ़े नहीं। तो ये चीज करना है, ठीक है। और ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ो और उसका सोल्यूशन उसी से निकालो, ठीक है, उसका उत्तर वहीं से निकालो कि किस तरीके से होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप उत्तर को जो है, क्वेश्चंस को ही घुमा फिरा के लिखो, लेकिन छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न। दूसरी बात देखिए,
क्रम में प्रश्नों, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6वां है, श्रेणी क्रम में प्रश्नों को हल ना करें। ठीक है, आप क्रम से प्रश्न को ना हल करें, यानी कि जैसे 1 नंबर प्रश्न से आपने, आपको अगर 6वें नंबर क्वेश्चन से आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो वहीं से लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो पहले दूसरे प्रश्न को बहुत ध्यान से देखता है। अगर आप थोड़ा बहुत आ रहा है 6वां प्रश्न या 20 से कोई भी प्रश्न आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वहीं से लिखना स्टार्ट करो, यानी कि क्रम से नहीं लिखना। ये मत सोचना कि शुरू से ही लिखे, ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, ऐसे नहीं करना। आपको जो भी प्रश्न अच्छे से आ रहा है उसी वहीं से हल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, और 7वीं में है आसान प्रश्नों से हल करना शुरू करें। ठीक है, आसान प्रश्नों से हल करना, जो भी आपको प्रश्न आ रहा है वहीं से हल करना स्टार्ट करना। जैसे कि हमने अभी इसमें बताया है कि श्रेणी क्रम में नहीं आपको हल करना 1 2 3 करके, बल्कि आसान प्रश्नों से हल करना शुरू करना। जो भी आपको आसान लगता है कि ये तुम्हें आ रहा है थोड़ा बहुत या पूरा आ रहा है, तो वहीं से आप लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, कॉपी शुरू वहीं से करोगे लिखना। अब कॉपी सुंदर और साफ सुथरी लिखो। कॉपी आप जितना हो सके साफ लिखने का प्रयास कीजिएगा, साफ सुथरा अच्छा लिखिएगा और सुंदर कॉपी लिखिएगा। ठीक है, अगर आप साफ कॉपी लिखते हो तो उसमें भी आपका नंबर जो है बढ़ने का बहुत चांस रहता है, और टीचर नंबर देते भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें टीचर नंबर देते भी हैं। और 8वां हो गया। और 9वें वाले में है एक प्रश्न में कितना समय बिताएं। ये भी है कि एक भी प्रश्न छोड़ना भी नहीं है और सभी प्रश्न करना है, तो एक प्रश्न पर कितना समय दें, ताकि हमें पूरा प्रश्न को लिखने में आसानी हो, ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। तो इसमें आपको ऐसे करना है कि अगर आपका आप जैसे कि 2 नंबर का प्रश्न है, तो उसमें आप 2 से 3 मिनट दीजिए। ठीक है, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट दीजिए, उसमें कम से कम 6-7 लाइन इस तरीके से लिख देना, 5-6 लाइन। ठीक है, 5-6 लाइन लिखोगे तो लगभग कॉपी आधी से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो 6-7-8 लाइन लिखना है। उसके बाद अगर आपका 4 नंबर का प्रश्न है, तो उसमें आपको लगभग 5 से 6 मिनट, 6-7 मिनट, उसमें भी 7-8 मिनट देना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको मैनेज करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम देना है, लगभग 10 मिनट के आसपास, 2-3 ही होते हैं, तो आधे घंटे उसके लिए हो गया। बाकी 2 नंबर वाले के लिए आप 20 से 25 मिनट ले लीजिए, वो हो गया। 4 नंबर के लिए 20 से 25 मिनट ले लीजिए, वो हो गया। बाकी विकल्प के लिए और अपने सोचने के लिए कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे दें, ये समय ले लेना। ठीक है, तो समय आपको इस हिसाब से देखना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, और इतना ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ना हो जाए कि ताकि आपका प्रश्न छूट जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, और 10वां जो है, 10वें में आपको ध्यान हटाने वाली चीजों से आप दूर रहिए। ठीक है, ध्यान हटाने वाली चीजों पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। कि मान लीजिए जैसे आप पेपर देने, पीछे आपकी सीट या बगल सीट पे कोई लेडीज बैठी है, या फिर जो है कोई ऐसा लड़का बैठा है जो आपको बार बार पूछ रहा है इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उनसे आप ध्यान रखिए। या टीचर आपके आसपास ही कहीं टहल रहे हैं, उनको ध्यान दीजिए। या फिर आगे जो टीचर बैठे हैं, आप आगे ही सीट पे बैठ गए हो, अगर उनको बार बार ध्यान देना ये मत कीजिएगा। ठीक है, आप अपना ध्यान सिर्फ अपने पेपर पे दीजिए, क्या हमको लिखना है, कौन से प्रश्न को हम लिख रहे हैं, उसी पे ध्यान दे, कैसे उत्तर देना है उसी पे ध्यान देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, मैंने इसमें क्या बताया है उसको अच्छे से समझिए। ठीक, और सभी पेपर को देने से पहले, कोई भी पेपर हो, इसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि इसमें आपको बहुत मोटिवेट मिलेगा और आपका नंबर भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक, वीडियो को आप लाइक कीजिए। ठीक है, अगर और भी अच्छा बेहतर तरीके से क्वेश्चंस का आप आंसर भी देखना चाहते हैं, किस तरीके से कॉपी लिखना है, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेंगी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो जाके आप देख सकते हैं।